हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 2, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसके 2.4 एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर चुके थे। तो आप देखें, जो आपको एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है फैक्टर थ्योरम। एक्सरसाइज 2.3 में आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टर थ्योरम में सबसे पहला जो वर्ड आपके पास आता है वो फैक्टर। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि एक्चुअली फैक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, हमारे पास क्या है, फैक्टर्स। किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, किस नंबर को किसी दूसरे नंबर का फैक्टर कब कहा जाएगा। तो आप देखें, इसके लिए क्या कंडीशन है, फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर are those which divides a given number completely without leaving any remainder। आप देखें, फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर दोज विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल में आप देखें, अगर हमें बोला जाए कि 4 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, तो हमें वैसे सारे नंबर्स लिख सकते हैं जिससे अगर 4 को डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर ना बचे, वो टोटली डिविजिबल हो जाए। आप देखें, जैसे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 4। आप 4 को 1 से डिवाइड करें, आप देखें यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, 4 टाइम्स में 4 हो गया, रिमाइंडर आपके पास कुछ नहीं, 0 बच रहा है। यानी 1 जो है वो 4 का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है। अब इसी तरीके से 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। आप देखें, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, इस कंडीशन में भी रिमाइंडर 0 आ गया। थर्ड आप देखें, 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1। आप 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4, ये देखें रिमाइंडर। यानी हमारे पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 4। ये सब सारे 4 के फैक्टर्स हैं। तो आई होप आपको फैक्टर्स समझ में आ गया अच्छे से। अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। ये तो नंबर था, हम लोग डिवाइड करके चेक कर लिए, तो उसमें भी डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन आखिर कौन से पॉलिनोमियल है, तब तो वो पॉलिनोमियल से ही डिवाइड होगा। कांस्टेंट नंबर से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बट उसकी डिग्री में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस कंडीशन में पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों को उसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर्स हमारा क्या होता है, किस तरीके से हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे उसके लिए। तो सबसे आप उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या होता है, वो तो फैक्टर था नंबर्स का, अब ये फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यानी जो भी फैक्टर्स होंगे, अगर उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल आ जाएगा। फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टरिंग पॉलिनोमियल इन्वॉल्व्स क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल इनटू सिंपल टर्म्स। हम लोग सिंपल टर्म्स में उसको ब्रेक करते हैं, एंड जो सिंपल टर्म्स होंगे वो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स सच दैट when the terms are multiplied together
they become equal to original polynomial. ओरिजिनल पॉलिनोमियल अगर हम लोग उसको ब्रेक करेंगे सिंपल टर्म्स में तो और उसके बाद अगर दोबारा उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमारा गिवन पॉलिनोमियल आ जाएगा। आप जैसे देखें, फॉर एग्जांपल के लिए आपको ब्रेक करना है किसी पॉलिनोमियल को। जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है 6x² + 17x + 5, आपको इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने का तरीका क्या है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके ब्रेक होगा। तो 6 5 जा 30, कांस्टेंट नंबर्स को हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 15 हो गया आपके पास, फिर 3 5 जा 15। आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐड करने के बाद बीच वाला नंबर, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से वही कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो अब देखें 5 3 जा 15, 15 + 2 17 हो जाएगा एंड 15 2 जा 30 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 6x² प्लस आपके पास 15x + 2x + 5। यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं। 3 2 जा 6x + 5, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो कॉमन आएगा। 2x + 5, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या हो गए देख लिया आप। 2x + 5 ये एक कॉमन वाला पार्ट है एंड नेक्स्ट 3x + 1 ये आपके पास आ गया। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपके पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। हम लोग चेक भी कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा रही हूँ। 2x + 5, 3x + 1। अब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1 में, फिर प्लस का साइन है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1 में। आप देखें 3 2 जा 6x² + 2x + 15x + 5 आपके पास आ गया। 6x², 15 + 2 17x + 5। आप देखें यानी इसमें क्या है, हम लोग स्प्लिट किए गिवन पॉलिनोमियल को एंड स्प्लिट करने के बाद जो फैक्टर्स आए, जो टर्म्स आए, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से ये आए। इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में करते हैं। इसके और भी डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो ये अब हम लोग थर्ड जो टॉपिक आपका जो मेन टॉपिक है वो फैक्टर थ्योरम, हम लोग उसको इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। अब ये देखिए आपका फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट को याद रखना है, दिमाग में रखना है। आपको इसका प्रूफ नहीं कभी पूछा जाएगा। आपको सिर्फ इस फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, इसका यूज़ करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखें क्या होता है। इफ Px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा हो सकती है। एंड a इज एनी रियल नंबर, a क्या है, हमारे पास कोई रियल नंबर है। देन फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, x - a इज अ फैक्टर ऑफ px, x - a उसका फैक्टर होगा। इफ pa = 0, कब फैक्टर होगा, जब pa = 0 होगा। या दूसरा कंडीशन हो सकता है इफ pa = 0 इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x - a इसका फैक्टर होगा, अगर pa = 0 होगा तो हमारे पास इसका फैक्टर होगा। अब आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहला लाइन हम लोग पढ़ते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई दूसरा रियल नंबर है। तो फर्स्ट में बोल रहा है x - a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa = 0। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि ये a क्या है। आप इस एग्जाम्पल में देखें एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना था, x + 1। यानी यहाँ पर a क्या है, a आपके पास हम लोग x + 1 = 0 करते हैं। देखिए आप कर रहे हैं तो x = -1 है, यानी ये आपका क्या है, a के बराबर है, ये a। तो अब देखें a, हम लोग यहाँ पर p - 1 फाइंड आउट कर रहे थे। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब x + 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। आपको सारा प्रोसीड्यूर, सारा स्टेप ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा 2.4 में, बट इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि रिमाइंडर 0 आ गया तब वो उसका फैक्टर होगा। आपका फर्स्ट स्टेप को देखें, यहाँ पर आपको बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है इफ pa = 0, pa = 0 देन px = x - a। यहाँ पर देखें x - a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa = 0।
पी ए यानी -1 पुट करने के बाद 0 आ रहा था, इसलिए x + 1 उसमें क्या होगा, फैक्टर होगा। एंड दूसरा कंडीशन, इफ पी ए इक्वल टू 0, पहला बोल रहा है x - a फैक्टर होगा, तब हमारे उस कंडीशन में अगर फैक्टर पहले ही दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, अगर पी ए 0 होगा तो x - a श्योरली उसका फैक्टर होगा। एक ही बात है, बस बोलने का तरीका अलग है। इसमें बोल रहा है पहले फैक्टर हो जाएगा तब 0 होगा, इसमें दूसरा बोल रहा है पहले 0 हो जाएगा तो उसका फैक्टर। इसमें बोल रहा है कि फैक्टर अगर दिया हुआ है तो रिमाइंडर श्योरली 0 होगा। किसी भी नंबर्स का फैक्टर होता है उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आता है। एंड इसमें ये बोल रहा है अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब वो x - a उसका फैक्टर होगा। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 2.4 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.4 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आपको इस स्टेटमेंट को कॉपी में लिखना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।